हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और मित्रों, आज हम जानते हैं राजस्थान की हिस्ट्री में चौहान वंश जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम हाड़ा चौहानों के बारे में मित्रों जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज हम चौहानों में मित्रों हाड़ा चौहानों में हम सूरजन सिंह हाड़ा के बारे में जान चुके थे, सूरजमल के बारे में जान चुके थे और आज हम जानेंगे राव रतन सिंह के बारे में। मित्रों, राव रतन सिंह का जो शासनकाल है वो 1607 से लेकर 1631 तक है मित्रों। और राव भोज की मृत्यु के बाद जो है राव रतन सिंह बूंदी के शासक बनते हैं। मित्रों, इनसे प्रसन्न होकर, इनको क्या चित्रकला का बहुत शौक था और इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर जहांगीर इन्हें रामराज की उपाधि देते हैं। रामराज की उपाधि से विभूषित करते हैं किसको? रतन सिंह हाड़ा को। मित्रों, रतन सिंह हाड़ा के चित्रकला प्रेम के कारण मित्रों आप जानते हैं कि मुगल काल में जो जहांगीर थे वो अपनी चित्रकला प्रेम के कारण जानते हैं और रतन सिंह के अंदर चित्रकला की अद्भुत प्रतिभा छपी थी। इसी प्रेम के कारण जहांगीर ने उन्हें सर बुंद राय की उपाधि से नवाजा। सर बुंद राय, ये किसकी उपाधि थी? ये राव रतन सिंह की उपाधि थी मित्रों। और उस समय राव रतन सिंह जो थे वो जहांगीर के साम्राज्य के मुख्य स्तंभ माने जाते थे। यानी कि राव रतन सिंह का जहांगीर के साम्राज्य में मेन पार्ट होता था, मुख्य स्तंभ वो रतन सिंह को मानते थे। एक बार रतन सिंह मित्रों झूसी नामक स्थान जो बुरहानपुर में है वहाँ पर इन्होंने शाहजहाँ को पराजित कर दिया। शाहजहाँ यानी कि उस टाइम का खुर्रम। किसने पराजित किया? रतन सिंह ने खुर्रम को पराजित कर लिया और उसे बंदी बना दिया। लेकिन शाहजहाँ को वापस रिहा भी कर दिया दया करके कि ये जहांगीर का पुत्र है और जहांगीर के साथ इनकी अच्छी मित्रता थी, इसी कारण उसे वापस छोड़ भी दिया। लेकिन जहांगीर जो था रतन सिंह के इस कार्य से नाराज हो गया कि उसने खुर्रम को वापस रिहा क्यों कर दिया। मित्रों, 1624 की बात है कि राव रतन सिंह का जो भाई है हृदय नारायण, वो 1624 में एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में मैदान छोड़कर भाग गया। और जब वह मैदान छोड़कर भाग गया तो इसी बात से नाराज होकर हृदय नारायण जो रतन सिंह का भाई था उसकी कोटा की जो जागीर थी वो जहांगीर ने जब्त कर ली। मित्रों, उसके बाद हम बात करते हैं 1628 ईस्वी की, जब शाहजहाँ दिल्ली का शासक बनता है तो रतन सिंह को पुनः सम्मान के साथ उनका पद देता है। और 1631 में क्या करता है कि शाहजहाँ बूंदी से कोटा को अलग करके रतन सिंह का जो पुत्र होता है जिसका नाम होता है माधो सिंह, माधो सिंह को कोटा का शासक बना देता है। मित्रों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बूंदी से कोटा को किसने अलग किया? तो मुगलों में शासक शाहजहाँ जो था उसने बूंदी से कोटा को अलग किया और माधो सिंह को वहाँ का शासक बनाया जो रतन सिंह हाड़ा का पुत्र था। मित्रों, 1631 ईस्वी में राव रतन सिंह का मित्रों देहांत हो जाता है। मित्रों, राव रतन सिंह के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो एक न्यायप्रिय राजा थे। न्यायप्रिय थे, इस बात का कैसे पता चलता है? तो उन्होंने मित्रों अपने पुत्र की हत्या करने वाले एक ब्राह्मण को भी दंड नहीं दिया, क्योंकि उनका जो पुत्र था वो खुद दुराचारी था। इनके पुत्र का नाम क्या था मित्रों? गोपीनाथ। मित्रों, रतन सिंह और उनके बाद जो शासक बनता है वो बनता है शत्रुसाल हाड़ा। राव शत्रुसाल हाड़ा बूंदी के शासक बनते हैं 25 वर्ष की आयु में। ये शत्रुसाल हाड़ा जो होते हैं रतन सिंह के पोते होते हैं और गोपीनाथ के पुत्र होते हैं। मित्रों, 25 वर्ष की आयु में जब ये बूंदी के शासक बनते हैं तो मुगल सम्राट शाहजहाँ के विश्वास पात्र और कृपा पात्र होते हैं। मुगल जब उत्तराधिकारी युद्ध जब शुरू होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, तो ये दारा शिकोह के ओर से लड़ते हुए औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हुए सामूगढ़ के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। मित्रों, यही थी कहानी शत्रुसाल हाड़ा की। अब जानते हैं बूंदी के शासक राव भाव सिंह हाड़ा के बारे में। मित्रों, भाव सिंह हाड़ा का जो शासनकाल था वो 1658 से लेकर 1681 ईस्वी तक था। और भाव सिंह हाड़ा व अनिरुद्ध सिंह जो है वो दोनों छत्तुसाल हाड़ा के बाद राजा बनते हैं, दोनों इकट्ठे। राव भाव सिंह और इनके साथ इनका भाई होता है राव अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह का पुत्र होता है मित्रों
जोध सिंह हाड़ा। जोध सिंह हाड़ा, ये जोध सिंह जो हाड़ा है वो 1706 में गणगौर का जो उत्सव होता है, गणगौर की प्रतिमा, वह अपनी रानियों के साथ मित्रों नाव में सैर कर रहा होता है। उस समय इनकी नाव जो होती है वो पानी में डूब जाती है और ये डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों उसी समय से ये कहावत प्रसिद्ध हो गई कि हाड़ा ले डूब्यो गणगौर, हाड़ा ले डूब्यो गणगौर। मित्रों भाव सिंह के बाद शासक बनता है राव बुद्ध सिंह। तो मित्रों जानते हैं बुद्ध सिंह के बारे में। बुद्ध सिंह का जो शासनकाल था वो 1693 से लेकर मित्रों 1739 तक इनका शासनकाल था। 1693 से 1739। औरंगजेब का पुत्र मुगल सम्राट मित्रों बहादुर शाह प्रथम ने बुद्ध सिंह से प्रसन्न होकर मित्रों उनको कोटा की जागीर दी थी, उन्हें कोटा का राज्य दिया था। बाद में मित्रों क्या हुआ कि मुगल सम्राट जब फर्रुखसियर बनता है तो बुद्ध सिंह को सवाई जय सिंह पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, परंतु वह नहीं जाता है। इस कारण क्या है कि फर्रुखसियर के कहने पर फर्रुखसियर नाराज हो जाता है बुद्ध सिंह से, और फर्रुखसियर के कहने पर मित्रों बूंदी का शासक जो है कोटा का जो शासक है जिसका नाम होता है भीम सिंह, ये बूंदी पर आक्रमण करता है। आक्रमण करके ये भीम सिंह जो है बूंदी पर अधिकार कर लेता है और बूंदी का नाम बदल कर क्या रख देता है, फर्रुखाबाद। कौन रखता है? कोटा का शासक भीम सिंह। इसका क्या नाम बदल कर रख देता है बूंदी का? फर्रुखाबाद। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बूंदी का नाम किसने बदला और इसका नाम क्या रख दिया? तो मित्रों फर्रुखाबाद रख दिया। मित्रों बूंदी के राज्य में अगर हम बूंदी राज्य को विस्तृत पढ़ें तो बूंदी राज्य के में मराठों का हस्तक्षेप भी बहुत था मित्रों। आइए मित्रों बुद्ध सिंह के बाद जानते हैं उमेद सिंह हाड़ा के बारे में। उमेद सिंह हाड़ा जो थे इनका शासनकाल था 1748 से लेकर 1771 ईस्वी तक। दलेल सिंह को इन्होंने पराजित कर उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाया। वृद्धावस्था के समय मराठों ने बूंदी की राजनीति में काफ़ी हस्तक्षेप करने लगे। अतः दुखी होकर मित्रों उमेद सिंह ने क्या किया कि संन्यास ले लिया मराठों से परेशान होकर, और उमेद सिंह की एक स्वर्ण प्रतिमा जो है वो बनाकर 1770 ईस्वी में बूंदी में उसका दाह संस्कार किया गया मित्रों। वास्तव में तो उमेद सिंह हाड़ा जो है वो तीर्थों पर घूमता हुआ 1804 ईस्वी में परलोक में सिधार गया था। मित्रों विष्णु सिंह जो है वो उमेद सिंह हाड़ा के बाद बूंदी के शासक बनते हैं। मित्रों ये जो मैं बूंदी के शासक आपको हाड़ा शासक जो पढ़ा रही हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बस इनके नाम के बारे में ही जानना है कि आखिर कितने शासक हुए और इनके क्या क्या नाम थे। इनके बाद शासक बनते हैं मित्रों विष्णु सिंह। उमेद सिंह हाड़ा के बारे में बाद विष्णु सिंह ने मित्रों 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर ली और जो बूंदी पर हाड़ा शासकों का जो गौरवमयी इतिहास था मित्रों वो समाप्त हो जाता है विष्णु सिंह के टाइम में। मित्रों बूंदी का राम सिंह हाड़ा इसने मित्रों 1831 से लेकर 1879 तक इनका जो शासनकाल रहा। इसमें एक जानने योग्य फैक्ट ये है कि इन्होंने अपने शासनकाल में डाकन प्रथा व कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन मित्रों अगर कन्यावध की सबसे पहले प्रतिबंध लगाने की हम बात करें तो सबसे पहले जो है प्रतिबंध लगाने वाली रियासत राजस्थान की कोटा रियासत थी। लेकिन अगर हम बूंदी के संदर्भ में इन प्रथाओं की बात करें तो बूंदी में राम सिंह हाड़ा के टाइम में इन दो प्रथाओं पर रोक लगाई गई। इसी के शासनकाल में मित्रों सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के राजकवि माने जाते हैं, सूर्यमल मिश्रण काफ़ी फेमस कवि हुए हैं राजस्थान के। तो सूर्यमल मिश्रण ने मित्रों वंश भास्कर जो नामक पुस्तक है वो इन्हीं के शासनकाल में लिखी मित्रों। किसके शासनकाल में? राम सिंह हाड़ा के काल में। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? वंश भास्कर। मित्रों आगे हम जानेंगे कोटा के चौहानों के बारे में। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।